One who understands Buddhism has attained to the secrets of Wobai. Have you then attained them? No, I have not. How is it? Asked the monk, that you have not. The answer was, I do not understand Buddhism. If Buddhism is a doctrine, if Buddhism is a dogma, then it is something to be internalized. अगर बुद्धिज्म का मतलब ये है कि बुद्ध ने क्या कहा था, तो बुद्धिज्म मात्र एक सोखी हुई चीज है जो एक विचार बन के रह जाएगी। अगर बौद्ध होने का अर्थ ये है कि बुद्ध ने क्या बताया उसका अनुसरण करूंगा, तो बौद्ध होने का इतना ही अर्थ है कि मैं एक घिसी पिटी लकीर पे चलने लग गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। संवाद अगर थोड़ा आगे बढ़ता तो मास्टर कहता, आई डू नॉट अंडरस्टैंड बुद्धिज्म, आई एम अ बुद्ध। आई डू नॉट अंडरस्टैंड बुद्धिज्म, आई एम अ बुद्ध। और मजे की बात यही है कि आप बुद्ध हुए बिना बुद्धिस्ट हो सकते नहीं। जो बुद्ध हुए बिना बुद्धिस्ट है वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। जो बुद्ध हुए बिना बौद्ध है वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। बुद्ध होने और बौद्ध होने का अंतर समझते हैं? ज़ेन मास्टर का जवाब है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड बुद्धिज्म, देयर इज नथिंग इन बुद्धिज्म। इट्स वेरी कन्वीनियंट, ऑलमोस्ट चीप टू बी अ बुद्धिस्ट। knowing that I am a Buddha, that is the real thing, and that is also the essence of Buddhism. To be a Buddhist and not be a Buddha is an insult to the Buddha himself, because the Buddha himself was never a Buddhist. ज़ेन एक जिंदा धर्म है, धर्म जिंदा ही होता है। ज़ेन नहीं कह रहा कि अतीत के मुर्दों के पीछे चलो, ज़ेन कह रहा है खुद देखो, अभी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उसमें बड़े केंद्र पर बैठा हुआ है। अभी आंखें खोलो, अभी देखो ये कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है। कोई आपत्ति नहीं है उसमें, कोई पहले से ही निषेध नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत है। बस एक जानने का भाव, वॉट इज दिस, वही इजनेस। बौद्ध इसको तथाता के नाम से जानते हैं, इजनेस। क्या है, दूसरे कह गए हैं वो नहीं, क्या है अभी। अतीत में क्या था ये नहीं, क्या है अभी। तो आप बुद्धिज्म जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। जैसा हमने कहा कि महायान के बहुत करीब है ज़ेन,
और कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता कि आपने विभिन्न सूत्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आप जगे हुए हैं या नहीं, फर्क इससे पड़ता है। सत्य को सत्य और संस्कार को संस्कार जानने की क्षमता है कि नहीं, फर्क इससे पड़ता है। और ठीक इसी बात को आगे बढ़ाया गया है। आगे कि जिसमें ज़ेन पर लिखी गई किताब एक भिक्षु दूसरे को देता है और दूसरा उसे पढ़ने से इनकार कर देता है। और पहला वाला बहुत खुश होता है, कहता है तुम्हारे जीवन में है तब तो ठीक है, पर अगर सिर्फ कागज पर है तो वैसे भी इसका कोई मोल नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में है तो ठीक है, अगर सिर्फ कागज में है तो वैसे भी उसका कोई मोल नहीं है। ठीक इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, हम में से बहुत लोग अभी खाना ही खा रहे हैं, अभी वापस आए नहीं। जो आ गए हैं वो जिंदा हैं, जो खा ही रहे हैं वो स्वर्गीय ही हैं। द लेट मिस्टर ज़ेन की एसेंस मैं क्या कह रहा हूं ये सुनने में नहीं है, आपके यहां होने में है। ये शब्द आपके कानों पे पड़ रहे हैं, ये नहीं ज़ेन हो गया। आप यहां पर हैं, मौजूद हैं। और अगर आप यहां पर मौजूद हैं तो आप में विचार बोध, शरीर बोध नहीं हो सकता बहुत। हो सकता है यहां थोड़ी गर्मी हो, पर उसकी वजह से अगर आपको बार बार अपने शरीर की ओर देखना पड़ रहा है, अगर आपकी आंखें भटक रही हैं अभी भी, याद रखिएगा स्टिलनेस, स्थिरता का ही नाम ज़ेन है। वहां कोई गति नहीं है। और अगर अभी भी मन और शरीर में गति है तो बिल्कुल वही हो रहा है कि किताब खुली हुई है ज़ेन की भर, और देख लीजिए कि क्या उत्तर आया है कि किताब से कुछ हो नहीं जाएगा। ज़ेन कोई संप्रदाय नहीं है कि जिसकी एक महान पूजनीय किताब है, और अगर आप उस किताब से दो चार बातें रोज सुन लेते हैं, सुबह सुबह गीता पाठ कर लेते हैं तो उद्धार हो गया। ये जीने की बात है कि मैं होश में जी रहा हूं, मैं होश में जी रहा हूं। बात स्पष्ट हो पा रही है? ध्यान की स्मृति नहीं है, ध्यान अभी है, ध्यान अभी है। ध्यान की स्मृति का नाम नहीं है ध्यान। अभी नहीं उठ रहा ध्यान तो कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है ये जितनी बातें आज आपने सुनी पढ़ी, ये किसी ने भी जानी कैसे? ये कौतूहल नहीं उठता? हम ऐसी एब्सर्ड पैराडॉक्सिकल बातें करने निकले तो हमारी रूह कांप जाएगी कि लोग क्या सोचेंगे।
आपके मन में ये कौतूहल नहीं उठता कि ये दूसरे लोग इतने विश्वास के साथ इतनी एब्सर्ड, इतनी अतार्किक बातें कैसे कह जाते हैं? और कहां से जानी उन्होंने कि जो इतना विश्वास है उनका कि ये सही ही हैं, कहीं जा सकती हैं? किसी किताब में पढ़ के नहीं जाना जाता ये सब। ये तो अभी के ध्यान से जाना जाता है। तो पूछा किसी ने कि कहाँ है बुद्ध, और ये सवाल बहुतों से बहुत बार पूछा गया और उत्तर उसका ऐसे ही आता है। अगर हवा अच्छी बह रही है तो उत्तर आएगा कि बढ़िया हवा बह रही है और पेड़ झूम रहा है। तो दुकान पर बैठा है कोई और तोल रहा है तराजू से। पूछा गया क्या है बुद्ध, तो उत्तर आएगा 5 किलो फ्लेक्स। जो अभी है, जो प्रस्तुत है, जो वर्तमान है, उसी को ध्यान से देखने का नाम है ज़ेन। और ध्यान से और आप देखेंगे क्या? जो है नहीं उसको देखेंगे, जो है ही नहीं उसको कहां से देख लेंगे? और देखने के लिए उपलब्ध क्या है? अभी जो मन में चल रहा है, जो अभी विचार उठ रहे हैं, जो अभी बेचैनियां उठ रही हैं, जो शरीर ये दाएं बाएं कर रहा है, ये जो सारी खुजलियां हैं, इसके अलावा और है क्या देखने के लिए? और यही है बुद्ध होने का अर्थ, यही है कि हाँ, जान लिया, जान रहा हूं लगातार। शास्त्रों पर बहुत कम जोर है ज़ेन का, बहुत बहुत कम जोर है, क्योंकि जितनी भी ये लिखा पढ़ी की बातें होंगी वो और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स डालेंगी मन में। और हमने सुबह ही बात करी थी कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक द्वैत बैठा होता है। बिना द्वैत के कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। जीवन को सीधे सीधे देखना, ऐसे देखना जैसे आप पहले आदमी हो, जैसे कि अतीत का कोई ज्ञान आपको उपलब्धि ना हो। जीवन को सीधे सीधे देखना, फिर भले आपकी अभिव्यक्ति अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई ठेका थोड़ी दे रखा है वही बातें बोलने का जो किसी कृष्ण ने बोली या किसी भी और ने बोली। आपने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है उपनिषदों को दोबारा गाने का। जीवन को ऐसे देखना जैसे पहली बार देखा हो, यही है ज़ेन। उसके बाद आपकी अभिव्यक्ति अलग होती है, कैसी भी होती है, मस्त रहिए। अलग हो सकती है, गलत जैसा कुछ नहीं हो सकता। अलग हो सकती है पर उसमें गलत जैसा कुछ नहीं होगा। हमेशा सही है क्योंकि आपकी अपनी है। हमेशा सही है क्योंकि आपकी अपनी है। A monk asked Joshu, I read in the sutra that all things return to the one, but where does this one return to? Answered the master, when I was in the province of Singh, I had a robe made which weighed 7 chin. When Korin was asked what was the signification of Bodhidharmas coming from the West, his reply was, after a long sitting, one feels fatigued. ये कैसे उत्तर हैं? बेहुदे, टेढ़े, जैसे सवाल सुना ही ना गया हो। क्वेश्चन एंड आंसर का जो हमारा बधा बधाया फ्रेमवर्क है
उसको तोड़ रहे हैं ये, उसको तोड़ रहे हैं ये। प्रश्न जिस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा कर रहा है, उत्तर वैसा है ही नहीं, उत्तर उत्तर जैसा ही नहीं है, उत्तर उत्तर जैसा ही नहीं है। और सवाल कितना महत्व है, सब कुछ किसी एक में लौटता है, और वो जो एक है वो कहां को लौटता है? जबरदस्त प्रश्न है। ज़ेन इंटेलेक्चुअलाइजेशन के सख्त विरोध में खड़ा है। ज़ेन विचारों से खेलने को कोई तवज्जो नहीं देता। आपकी ये बातें ज़ेन के किसी काम की नहीं है। शब्द वो ही भला जो मौन की ओर ले जाए। जो शब्द विचारों को और ज्यादा उद्वेलित कर दे वो किसी काम का नहीं है। तो आप किसी ज़ेन मास्टर से कोई बड़ा भारी इंटेलेक्चुअल सवाल पूछेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई बड़ा एब्सर्ड उत्तर ही मिलेगा। अभी तो इतना ही उसने कह दिया, कोई बड़ी बात ना होती कि अगर वो किसी जानवर की तरह भौंकना शुरू कर देता या बंदर की तरह नाचना शुरू कर देता, या कि फिर बात बनती न देख करके डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल कर देता। डायरेक्ट मेथड क्या? डंडा। और ऐसे उत्तर होते हैं। तो एक ज़ेन फकीर जा रहा था, उसे किसी ने कहा कुत्ता, तो उसने क्या किया? भौ भौ। हूं तो वैसे भी कुछ नहीं, तू कहता है तो ठीक, ले। हम कहां दावा करते हैं कि हम आदमी हैं? आदमी होना भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है। पर हां, अगर तुझे अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा यकीन है तो ये ले, हम हैं तो वही जो तू सोचेगा कि हम हैं। उसके अलावा तो तू वैसे भी हमें कुछ पाएगा नहीं। तो तूने सोच ही लिया है कि हम कुत्ते हैं, तो ले। ज़ेन आपको विचारों में नहीं उलझाता, सत्य का स्पष्ट साक्षात्कार कराता है। अभी अभी, या तो अभी, नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको कोई डॉक्ट्रिन नहीं थमा देता कि खेलो इससे खिलौने की तरह, जिंदगी भर चूसो लॉलीपॉप। और आप कर रहे हैं बातें और पूछ रहे हैं कि अच्छा, दूसरे कोष से चौथे कोष जाने का कोई शॉर्टकट है क्या? आप उससे उसका राज पूछेंगे तो वो इशारा कर देगा आसमान की तरफ, नदी की तरफ, जानवरों की तरफ, पक्षियों की तरफ। कहेगा इसी में सब कुछ है, देख लो समझ जाओगे, बस ध्यान से देखना, खुली किताब है, सब समझ जाओगे, ध्यान से देखना बस। देखा नहीं कि समझ गए। हाँ, सपनों में चलते रहोगे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। सत्य या तो सामने है या फिर कहीं नहीं है, कोई खुफिया राज नहीं है सत्य, कहीं छुपा नहीं बैठा है। गाया हमने उसको ऐसे ही है। आप कवियों को पढ़ते हैं तो तमाम बातें वैसी ही होती हैं।
कि तुम कहाँ छुपे बैठे हो, सामने आओ, तुम्हें ढूंढूं कैसे। वो मोटा फकीर बहुत हंसेगा, मैं छुपे बैठे हो। यहां है कौन छुपने के लिए? यहां है कौन छुपने के लिए? कुछ है छुपने के लिए, ये भी तुम कल्पना ही कर रहे हो कि छुपने के लिए कुछ है, ये भी तो तुम्हारी कल्पना ही है। यहां है क्या? तुम्हारे सपनों के अलावा है क्या? और ये बड़ी मजेदार बात है, जो तुमको लगता है कि है वो सिर्फ तुम्हारे सपने हैं। जो तुमको लगता है कि है और बहुत सारा है, फैला हुआ है, बिल्कुल विस्तीर्ण, वो सिर्फ सपने, नकली पूरे तरीके से, जिसने तुमको बिल्कुल जकड़ रखा है, जो दिन रात कर रहे हो, डूबे हुए हो जिसमें, वो है पूरा नकली। और जो वास्तव में है वो कुछ नहीं है। जो नहीं है वो इतना बड़ा लगता है, जो है ही नहीं वो इतना बड़ा है कि दिन रात व्यस्त रखे हुए हैं और सबके अपने अपने धंधे हैं, लगे हुए हैं। और जो वास्तव में है वो शून्यवत है, उसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं, वो है ही नहीं। ये तो एक नया पैराडॉक्स सामने आ गया फिर से, कि जो बहुत सारा है वो है ही नहीं, और जो है वो शून्य है। इसी बहुत सारे से मुक्त होने का नाम है ज़ेन। जो इतना सारा बोझ है उसी का नाम है ज़ेन। करुणा पर बुद्ध का बहुत जोर था। ज़ेन करुणा से एक कदम आगे जाता है। आप एक ज़ेन मास्टर के सामने जाएं और आप कहें इतना सारा बोझ है मेरे सर पे, और इतनी मेरी विपत्तियां हैं, इतनी मेरी परेशानियां हैं। कोई है ऐसा यहाँ पे इसको परेशानियां ना हो? परेशानियां हैं। तो ज़ेन फकीर में बुद्ध की करुणा तो उठेगी ही, पर धीरे धीरे उसे हंसी भी बहुत जोर से आ रही होगी। हो सकता है महज शिष्टाचार के नाते आपके सामने ना हंसे, और थोड़ा ज्यादा अक्खड़ हुआ तो हो सकता है आप ही के सामने हो करना भी शुरू कर दे। तो आप जाएं उसे, आप अपनी बड़ी जबरदस्त परेशानियां बताएं। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो सुन करके किसी की भी आंख में आंसू आ जाए। मेरा पूरा परिवार मर गया, मेरा दायां हाथ कट गया, मैं पागल हो गया। जो बड़ी से बड़ी त्रासदी आपके साथ हो सकती है, आप जाएं बताएं उसको। करुणा उठेगी उसे, और साथ ही साथ हंसी भी आएगी, क्योंकि उसे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। दो तरफा रिस्पॉन्स होगा। आप रो रहे होंगे, आपका रोना देख करके हो सकता है एक आध आंसू वो भी छलका दे। करुणा का तकाजा है कि झूठा ही सही दर्द तुम अनुभव कर रहे हो, फिलहाल तुम्हारे लिए वो दर्द ही सत्य है। लेकिन उस दर्द के पार भी वो जानता है कि तुम जो कुछ कह रहे हो झूठ है, काल्पनिक है। क्या खो दिया है तुमने? खोने के लिए तुम्हारे पास था क्या? कि जैसे सपना टूट गया हो, इतना ही तो हुआ है। और सपने के टूटने पर किसी को सांत्वना दें, ये तो बड़ी मूर्खता है। जैसे आप सपना देख रहे थे कि मैं अरबपति हो गया, और फिर टूट गया, और आप चले आ रहे हैं, बर्बाद हो गया, लुट गया, जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई, और दूसरा आपको कह रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा कमा लोगे। अब तय करना मुश्किल होगा कि ज्यादा बड़ा मूर्ख कौन है दोनों में से। तथ्य लेकिन ये भी है कि वो रो रहा है अभी,
अब रो रहा है तो उसे दिलासा देनी पड़ेगी, लेकिन दिलासा देते वक्त भी उसको पता होगा कि ये क्या मूर्खता है, ये क्या रोया जा रहा है। क्या बेवकूफी। पहले तुम एक धोखे में थे कि तुम्हारे पास कुछ था, अब तुम इस दूसरे धोखे में हो कि तुमसे कुछ छिन गया। ये एक धोखे से दूसरे धोखे की यात्रा को बदलाव तो नहीं कहते। और कई बार देखा है सपनों में से सपने निकलते हैं और बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। तो आप जा रहे हैं मौज करते हुए, साथ में खूबसूरत हमसफर है और बिल्कुल मस्त गाड़ी चली जा रही है और जितना कुछ हो सकता था अच्छा सुहाना सब कुछ है। फिर गाड़ी खाई में, और समय बड़ी तेजी से बीतता है सपने में। ये सब कुछ ऐसे हो जाता है। अब पहले तो खुशी बहुत ज्यादा है, कितनी प्यारी सड़क है, कोई ट्रैफिक नहीं है, नई गाड़ी है, सुंदर साथी है। और उसके बाद ट्रेजेडी भी उतनी घनी है कि बड़ी जोर से गिरे हैं, गाड़ी टूट गई, जो साथ में बैठी थी वो भग गई, या बीच में कहीं पेड़ वेड़ पे है वो रास्ते में, आप नीचे पड़े हुए हैं, इधर उधर तमाम जगह चोट हो रही है। सपने में दर्द भी उठता है, उन्होंने अनुभव किया होगा, वो जानते होंगे। सपने में पूरा पूरा दर्द उठता है, सब हो रहा है। अब क्या बदल गया है कि जिसके लिए तुमको सांत्वना दी जाए? तुमको लग रहा है कुछ बदल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम तुलना कर रहे हो किसी और धोखे से, किसी और सपने से। सपने के ही पूर्वार्ध से तुलना करके तुम कह रहे हो कि अब कुछ बहुत बुरा हो गया है। अरे पहले अच्छा था कब? ये द्वैत है जो तुमको दुखी कर रहा है। पहले एक सिरे पे बैठे थे, अब दूसरे सिरे पे बैठे हो। पहले तुम्हें भ्रम था कि तुम्हारे पास कुछ है, अब तुम्हें भ्रम है कि तुमसे कुछ छिन गया है। एक भ्रम से दूसरे भ्रम की यात्रा को बदलाव तो नहीं कहते। तो इसलिए बड़े बदतमीज किस्म के होते हैं ज़ैन फकीर। बुद्ध के पास वो औरत गई थी, याद होगा, जिसका बच्चा मर गया था। तो बुद्ध ने तो उसको बस एक उपाय भर थमाया था कि जा कहीं से थोड़ा सा अन्न लेके आ जा, जिस घर में कभी कोई मौत ना हुई हो। कोई बड़ी बात ना होगी कि, और ज़ैन बुद्ध के 1000 साल बाद आया। कोई बड़ी बात ना होती, किसी ज़ैन फकीर के पास पहुंचती और बताती कि बेटा मर गया तो नाचना शुरू कर देता, तो कहता तू भी नाच। और ये भी बड़ी बात ना होती कि फिर उस औरत को तात्कालिक रूप से ही कुछ समझ में आ जाता। बुद्ध ने तो लंबा तरीका लिया कि जा ये कर, जा वो कर। भारतीय थे, थोड़ा सेंटिमेंटल थे, ये जापानी है। उसको तुरंत ही समझ में आ जाता, फिर नाचती ही रहती वो।